राधे राधे, हरे कृष्ण। साल 2026 में 3 मार्च को मंगलवार के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये साल का पहला और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा की दोपहर से लेकर शाम तक चलेगा। उसी दिन रात में होलिका दहन भी शुभ मुहूर्त में किया जाएगा और अगले दिन 4 मार्च बुधवार को रंग वाली होली खेली जाएगी। इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में लगने वाला है। क्योंकि यह ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देने वाला है, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। सूतक काल के दौरान किसी भी शुभ या नए काम की शुरुआत करना या कोई भी उत्सव मनाना वर्जित माना जाता है। इसलिए विद्वानों का मानना है कि इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन रंग खेलना शास्त्र सम्मत नहीं है। वहीं पूर्णिमा के दिन भद्रा काल भी रहने वाला है और ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो होलिका दहन किया जाता है वो शाम को ग्रहण और सूतक काल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि यह ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा, जिसे एशिया के कई देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार पूर्ण चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होती है और यह घटना तब घटित होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है। तो साल का पहला चंद्र ग्रहण हमारे देश भारत में भी दिखाई देगा। खास तौर पर पूर्वी भारत में इसका नजारा सबसे स्पष्ट होने वाला है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में ये ग्रहण पूरी तरह से यानी पूर्ण रूप से या अधिक रूप से स्पष्ट दिखाई देने वाला है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्सों में भी इस अद्भुत खगोलीय घटना को लोग देख सकते हैं। वहीं कोलकाता, गुवाहाटी, ईटानगर और आइजोल जैसे शहरों में भी एक ग्रहण बहुत आकर्षक रूप में नजर आएगा। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ और जयपुर सहित देश के कई हिस्सों में ये ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देने वाला है। जब हमारे देश के इतने सारे हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा तो ग्रहण और सूतक संबंधी नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की कुल अवधि में खास सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है, जिसके बारे में अब आगे वीडियो में जानने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं इस ग्रहण के समय की। भारतीय समय अनुसार ये चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार को दोपहर 3:20 से शुरू होगा। चंद्र ग्रहण की समाप्ति होगी शाम 6:47 पर। क्योंकि इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा है और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:30 पर। ऐसे में जिस समय हमारे होगा उसी समय से ये ग्रहण हमारे देश में मान्य होगा, यानी उस समय से ग्रहण हमारे देश में दिखना शुरू हो जाएगा। इससे पहले दोपहर 3:20 से ये ग्रहण विदेशों में दिखाई देने वाला है, क्योंकि उस समय भारत को छोड़कर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चंद्रोदय हो चुका होगा, इसलिए यह ग्रहण उस समय वहां पर दिखाई देगा। लेकिन जब यह ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय हमारे देश में दिन का समय होगा। तो ऐसे में चंद्रोदय होने के बाद से लेकर जिस समय ग्रहण समाप्त होगा उतनी कुल अवधि में खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के समय निकलने वाली जो दूषित किरणें होती हैं, नकारात्मक किरणें होती हैं, उससे होने वाले शिशु के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, कोई विकार आ सकता है। इस ग्रहण से गर्भवती महिलाओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस समय आप जितना हो सके शांत रहें। ग्रहण की कुल अवधि में आप किसी भी ऐसी पवित्र पुस्तक को पढ़ लें जिससे आपके मन को शांति मिलती हो। तनाव बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अक्सर होने वाले शिशु में शारीरिक या मानसिक विकार होने वाली मां के तनाव से ही होते हैं। तो खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय या ग्रहण प्रारंभ होने से 1-2 घंटे पहले से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक कुछ खास सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए, जैसे कि किसी भी नुकीली धारदार वस्तु का इस्तेमाल ग्रहण के दौरान ना करें, नाखून, बाल इत्यादि इस दौरान ना काटें और तामसिक चीजों के सेवन से बचें। क्रोध ना करें, ऊंची आवाज में बात ना करें। जितना हो सके अपने मन को शांत करते हुए आप किसी भी ऐसी पवित्र पुस्तक को अपने अपने धर्म के अनुसार पढ़ सकते हैं, जिसे पढ़ने से आपके मन को शांति मिलती हो।
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आप किसी मंत्र का मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं। ग्रहण के समय निकलने वाली अशुभ किरणों से खाने पीने की चीजों पर बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए सूतक काल लगते ही खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं जिनमें आप तुलसी के पत्ते या दूर्वा डालकर रख सकते हो, जरूर डालकर रखें। ग्रहण समाप्ति के बाद दूर्वा या तुलसी के पत्तों को निकालकर आप विसर्जित कर दें, फेंक दें और उसके बाद उन चीजों का सेवन कर सकते हैं। लेकिन गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय बची हुई चीजों को खाने पीने से बचना चाहिए। और आप चाहें तो ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए और अपने आप को शांत बनाए रखने के लिए, तनाव मुक्त बनाए रखने के लिए ग्रहण प्रारंभ होने से पहले अपने पास 1 लोटे जल में तुलसी का एक पत्ता डालकर रखें और ग्रहण की समाप्ति के बाद इस जल को पत्ते सहित किसी पौधे में या किसी पवित्र जगह पर विसर्जित कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते में हर प्रकार की नकारात्मकता अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है और वो आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचाए भी रखता है। इसलिए आप इस उपाय को चाहे तो आजमा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।